जो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की श्रेष्ठता स्वतः स्थापित होती गई। हाँ। तो युवा पीढ़ी से कहूंगा जाके चेक करिए, जस्ट ऑलमोस्ट 100 years बैक 1910 और 5 तक माना जाता था यूनिवर्स इज स्टैटिक, और हमारे यहाँ जो काल चक्र की गति है मजाक है। क्या माना जाता था, मैं किसी धर्म संस्कृति का नाम नहीं लेना चाहता, कहीं माना जाता था 35,000 साल पहले दुनिया बनी, कहीं 14,000 साल पहले दुनिया बनी। और जब हमारे यहाँ कहा जाता था कि अरबों खरबों की बात, अरबों साल पहले ये था, ट्रिलियंस ऑफ, कहते ये क्या है, सब गप टाइप लगता है। और परपिचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स हो रहा है, ये गप लगता है। मगर देखिए वो हम पे हंसते थे। आज जब विज्ञान ने मल्टीपल यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, ये सारी थ्योरियां आ गई हैं, इसमें से कौन थ्योरी अभी प्रामाणिक है वो एक अलग, मगर ये सब यथार्थ के डोमेन में आ गई हैं। अब साइंस उन पे हंस रही है। सिर्फ 50 साल पहले कहा जाता था सरस्वती काल्पनिक नदी थी, हम बचपन में यही पढ़े थे। हाँ। कि संगम इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, जमुना एंड द मिथिकल सरस्वती। हाँ। फिर क्या हुआ, जब सैटेलाइट्स आ गए 80 के दशक में, तो सरस्वती नदी का ट्रैक दिख गया। राम सेतु तो था ही नहीं, वो भी नासा के सैटेलाइट पे ट्रैक दिखा। फिर सुनिए, इन्होंने कहा कि अयोध्या तो थी नहीं, 1976 में खुदाई हुई दिखने लगा। अब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन आया तो 1920 में हड़प्पा की सभ्यता, जिसे अब हम कहेंगे सिंधु सारस्वत सभ्यता, तब भारत सबसे प्राचीन सभ्यता, किसी को पता ही नहीं था। उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, 76 में राम मंदिर के नीचे मिले, सबने जाके रोक लगवा दी, भाई खुदाई नहीं होनी चाहिए। 2003 में रडार मैपिंग टेक्नोलॉजी से हमने उसका एक्सरे करवा दिया, दिख गया तो कोर्ट ने परमिशन दे दी, खुदाई हो गई। अब 70-72 खंबे निकल आए, सबूत